नमस्ते बच्चों। अभ्युदय की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का मतलब होता है कि अ मतलब नहीं और पूर्व मतलब पहले, जो ऐसा अनुभव जो पहले नहीं हुआ, अनोखा अनुभव। अब हम इस पाठ के बारे में जानने से पहले इसके लेखक के बारे में जानेंगे कि ये जो पाठ है अपूर्व अनुभव, जापान के एक सुप्रसिद्ध येत्सुको कुरियानागी लेखिका है, उनका संस्मरण है। तोत्तो-चान जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है उनके द्वारा लिखी गई, जो कि मूलतः जापान में लिखी गई और इसका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। ठीक है, तो ये हुआ लेखक का परिचय। अब जो ये तोत्तो-चान जो कहानी है, ये तोत्तो-चान जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल को कोबायाशी नामक एक व्यक्ति ने 1937 में अपनी जमा पूंजी से बनाया था। और यह एक ऐसा अनोखा स्कूल था जहाँ पर जैसे आप स्कूल जाते हैं, आपका स्कूल होता है, आप गेट से प्रवेश करते हैं, फिर पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला में कई कमरे होते हैं, असेंबली हॉल होता है, असेंबली होती है, एक टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होती है और इसी तरह से सुचारू रूप से आपका स्कूल चलता रहता है। परंतु जो ये तोत्तो-चान का स्कूल था, यह एक अनोखा स्कूल था। वहाँ पर कोई आपके क्लासरूम जैसे क्लासरूम नहीं बने थे, वहाँ पर क्लासरूम क्या थे, रेल के डिब्बे। और वहाँ पर कोई उनका टाइम टेबल नहीं होता था, बच्चों का जो मर्जी आती थी। बच्चे बोलते थे कि हमको इंग्लिश पढ़ना है तो टीचर इंग्लिश पढ़ा देती, बच्चे बोलते हमको साइंस पढ़ना है तो बच्चे साइंस पढ़ लेते थे। तो ये उनकी मर्जी से उनको पढ़ाया जाता था। और वहाँ पर कोई गेट भी नहीं होता था, उनका गेट होता था बड़े बड़े से पुराने पेड़, जो बड़ी बड़ी मोटी जड़ों वाले पुराने पेड़, जो कि पाठशाला के गेट होते थे। और जो बच्चों का खेलने का कोना होता था वो पेड़ों की शाखाएं होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक बच्चे को चढ़ने के लिए एक पेड़ दिया जाता था और वो बच्चा उस पेड़ को अपना मानता था और उस पेड़ पर चढ़ता था, तो वो बच्चों के खेलने का कोना होता था। और जो लेखिका थी वो स्वयं भी इसी स्कूल में पढ़ी थी और उन्होंने अपने बचपन का अनुभव यहाँ पर सबसे शेयर किए हैं। तो हम पढ़ते हैं कहानी अपूर्व अनुभव। कहानी में दो बच्चों की कहानी है, तोत्तो-चान और यासुकी। ठीक है, तोत्तो-चान और यासुकी-चान। तो यहाँ पर दो बच्चों की कहानी है। अब कहानी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या है। यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है, ये काफ़ी बड़ी बुक है जो कि बहुत अच्छे से समझाई गई है। और जो ये उनका जो स्कूल था, ये जो अनोखा स्कूल था, यह जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें एक बम गिरने से यह स्कूल नष्ट हो गया और उसके बाद से इस प्रकार का स्कूल नहीं बना। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसने यासुकी-चान से मिलना था। यासुकी-चान ये जो था, यासुकी-चान था, इसको पोलियो था, तो यासुकी-चान से उसे मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। ठीक है, जो तोत्तो-चान थी उसका एक पेड़ था, तो वहाँ पर मैंने अभी जैसे बताया कि हर बच्चे को चढ़ने के लिए एक पेड़ था, परंतु जो ये यासुकी-चान था इसका कोई अपना पेड़ नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पोलियो से ग्रस्त था, तो ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। परंतु जो तोत्तो-चान थी वो चाहती थी कि यासुकी-चान भी पेड़ पर चढ़े, तो उसने क्या किया कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। तोमोए गायुकेन, ये इस स्कूल का नाम है, तोमोए गायुकेन, जो स्कूल उनका अनोखा स्कूल था उस स्कूल का नाम है। वहाँ के हर बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में था। तोत्तो-चान का जो पेड़ था वो मैदान जो बड़ा सा था उसके बाहरी हिस्से में था। कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था, मतलब जो तोत्तो-चान का पेड़ था वो सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, विशाल।
चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा मतलब जो पेड़ से टहनी निकलती है उसे द्विशाखा कहते हैं। तो वो द्विशाखा भी बड़ी मजबूत थी, तो अगर ठीक से चढ़ा जाए तो उस चढ़ करके वो द्विशाखा पर पहुंचा जा सकता। बिल्कुल किसी झूले की तरह आरामदेह जगह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। अब तोत्तो-चान को जैसे ही समय मिलता, खाने की छुट्टी होती या स्कूल की छुट्टी होती, वो सीधी अपने पेड़ के पास जाती और उस पर चढ़ करके उसकी शाखा पर, द्विशाखा पर बैठकर झूले के समान बैठी रहती और चारों ओर देखती रहती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। ठीक है, बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। अब स्कूल में पढ़ने वाले अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से बात की जाती है। माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मतलब पूछना पड़ता था कि यदि आप किसी दूसरों के पेड़ पर चढ़ने जा रहे हो तो पहले उसे शिष्टता के साथ पूछना चाहिए। यासुकी-चान को पोलियो था, है ना, पोलियो था। देखिए उसके पैर में इस प्रकार से वो बराबर से चल भी नहीं सकता था, पेड़ पर तो चढ़ना दूर की बात। तो अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बड़ों को पता चल जाएगी तो उन्हें डांट पड़ेगी कि यासुकी-चान कैसे चलेगा पेड़ पर। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। ठीक है, चूँकि वो झूठ बोल रही थी, है ना, झूठ बोल के गई थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में आंखें डालकर नहीं बोला और नज़रें चुराते हुए अपने जूतों के फीते बांधते हुए माँ से बात कह करके निकल गई। रॉकी जो था तोत्तो-चान का कुत्ता था, तो वह उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो-चान से रहा नहीं गया। मतलब तोत्तो-चान ने अपने कुत्ते रॉकी को बता दिया कि वो आज यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने जा रही हैं। फिर जब तोत्तो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल से होकर के जाना पड़ रहा था उसको। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था। अब स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी ना, तो स्कूल सुनसान था, कोई नहीं था वहाँ पर। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 वर्ष ही बड़ा था। यासुकी-चान बहुत बड़ा नहीं था तोत्तो-चान से, सिर्फ 1 वर्ष बड़ा था, परंतु फिर भी तोत्तो-चान को लगता था कि वो बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी-चान ने तोत्तो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ अपनी चाल को अस्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। मतलब दोनों ऐसे हाथों को फैलाए हुए चाल को स्थिर करते हुए वो उसके पास चला आ रहा था। तोत्तो-चान उत्तेजित थी, है ना, कि वो कब उसके पास आए और कब वो उसको पेड़ पर चढ़ाए। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। यासुकी-चान को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आज पहली बार वो पेड़ पर चढ़ने जा रहा है, किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई। तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ के पास ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार की छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात से ही तय कर लिया था, सोच लिया था कि उसे सुबह क्या क्या करना है यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। दिख रहा है ना आप लोगों को, एक सीढ़ी घसीटती हुई वो लाई और फिर उसने तने के सहारे से उसे लगा दिया। सीढ़ी को इस प्रकार से तने के सहारे से लगा दिया। अब जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच सके, वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। मतलब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया, ऊपर चली गई। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब जो यासुकी-चान था वो इतना कमज़ोर था, उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना किसी सहारे के चढ़ नहीं सकता था। इस पर तोत्तो-चान फिर नीचे उतर आई और पीछे से यासुकी-चान को धकेलने लगी। उसने फिर नीचे उतर आई और यहाँ पर जैसे यासुकी-चान चल रहा था तो उसके पीछे से धकेलने लगी कि शायद ये मेरे धकेलने से ऊपर चढ़ने लग जाए। पर तोत्तो-चान थी छोटी सी, नाजुक थी,
इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताश होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही थी। तोत्तो चान फिर अब क्या करे, फिर उसने सोचा। फिर यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान को तो मैं पेड़ पर चढ़ा कर रहूँगी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। क्यों? क्योंकि वो आज पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ने जा रहा था। फिर वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान उसे हंसाने के लिए मुंह फुलाती, तरह तरह के चेहरे बनाती। फिर उसको एक बात सूझी। फिर वो चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ को उलट पुलट कर देखी कि कुछ और नया मिल जाए। आखिर एक टिपाई नुमा सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना की ज़रूरत नहीं। ये दिख रही है आपको, एक टिपाई नुमा सीढ़ी, मतलब जिसके दोनों सिरे टिके रहते हैं, तो जिसको पकड़ने की, उसको उस पर चढ़ने के लिए उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर लाई और अपनी पूरी शक्ति पर हैरान होने लगी। मतलब छोटी थी जो तोत्तो चान थी, फिर भी वो तिपाई नुमा सीढ़ी को घसीट कर ले आई। जब अगर मन में कुछ करने की हम ठान लेते हैं ना, तो हमारे अंदर शक्ति भी आ जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सोच लें कि हम पहाड़ चढ़ जाएंगे तो हम एक सांस में पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, परंतु मन में इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए थी। और यहाँ पर तोत्तो चान की जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत प्रबल थी कि उसे किसी भी प्रकार से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना ही है। अब वो तिपाई नुमा सीढ़ी ले आई और उन्होंने द्विशाखा के पास में रख दी और द्विशाखा तक वो पहुँच गई सीढ़ी। अब बोलती है, देखो डरना मत, उसने बड़ी बहन की आवाज़ में कहा। डगमगाएगी नहीं, थी छोटी परंतु बड़ी बहन की तरह वो बिहेव कर रही थी। और उन्होंने कहा, अब ये डगमगाएगी नहीं, तुम चढ़ना आराम से। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। अब इतनी भारी सीढ़ी घसीट कर लाई थी तो पसीने से तरबतर हो रही थी, उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब एक निश्चय ही 7 पांव हाथ उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। है ना, उन्होंने निश्चय ही एक साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में लग गया। अब धीरे धीरे वह उसे पीछे से धकेलती रही, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। पता ही नहीं चला कि कितना समय लगा। उन्हें तो बस काम कर गुजरने की मन में लगन थी। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, सूरज की तेज रोशनी उन पर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान तो यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में रमा हुआ था। उनको कोई धूप नहीं लग रही थी, गर्मी नहीं लग रही थी, पसीना नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि गर्मी के दिन थे उस समय। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। एक एक पैर उसका उठा रही थी, वो एक पैर उठा था, फिर दूसरा पैर वो उनको रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर को वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती, मतलब अपने सिर से वह अपने उसके पिछले हिस्से को भी दबाए रखती। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, वो भी पूरी कोशिश कर रहा था अपनी, और आखिर ऊपर जा पहुंचा। जो तिपाई थी उसके ऊपर वो जा पहुंचा। अब ये तिपाई के ऊपर तो वो पहुंच गया। हुर्रे, खूब खुश हुए दोनों। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? क्योंकि तोत्तो चान सीढ़ी से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। तोत्तो चान तो इस सीढ़ी से छलांग लगाकर तुरंत शाखा पर पहुंच गई, परंतु यासुकी चान सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश उसकी बेकार रही। क्यों? क्योंकि वो जंप नहीं कर सकता था। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोत्तो चान की ओर ताकने लगा कि आप क्या करें। वो भी छोटा ही था तो तोत्तो चान से बड़ा, पर फिर भी था तो छोटा बच्चा ही। तोत्तो चान की रुलाई छूटने को हुई। अब उसने एकदम रुआंसी हो गई, उसको लगा कि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पेड़ पर लाई, अब इसको शाखा पर कैसे ले जाएं। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएगी, मतलब पेड़ पर चढ़ करके जो वो चीज़ें देखा करती थी वो सब यासुकी चान को दिखाएगी। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रोने लगेगा। पर उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी हुई और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पोलियो के कारण जो उसकी उंगलियां पिचक गई थी, वो ऐसी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में लिया
और उसने खुद के हाथ को बड़ा था, उंगलियों उसकी भी लंबी थी। देर तक तोत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसने कहा कि तुम इसे आधे तिपाई पर और आधे पेड़ की तरफ लेट जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो चान यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई देखता तो जरूर डर के मारे चीख देता। उसे वे सच में जोखिम उठाते हुए दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोत्तो चान पर पूरा भरोसा था। पर यासुकी जो चान था ना, उसको तोत्तो चान पर पूरा भरोसा था कि ये यहाँ तक मुझे ले आई है तो ये मुझे द्विशाखा तक भी पहुँचा देगी। और खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। खुद के लिए भी खतरा था ना कि खुद भी गिर सकती थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उनको कड़कती धूप से बचा रहा था। जब तेज धूप थी तो एक बादल का बड़ा सा टुकड़ा आया और उन दोनों के चेहरे पर छाया हो गई, तो उनको भी आनंद हुआ और धूप से वे बच गए। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर तोत्तो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर बिठा ही दिया और पेड़ की द्विशाखा पर वो बैठ गए, पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए। जब बाल सब सामने आ गए थे, पसीना से तरबतर थी, तो अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब यासुकी चान की बारी थी। डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये एक शिष्टता थी उस समय की कि अगर किसी के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे इस प्रकार से पूछा जाता है। तो उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि पहली बार वो पेड़ पर चढ़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा कि पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है। उसे बहुत आनंद आया, बहुत बहुत, जिसकी वो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कितना उसे मज़ा आ रहा था, कितना आनंद आ रहा था। वे बड़े देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। अब यासुकी चान क्या कहता है, मेरी बड़ी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। अब उस समय टेलीविज़न को कोई नहीं जानता था, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये, 1937 के समय ये बुक लिखी गई, तो उसके पहले की कहानी। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक चीज़ होती है जिसका नाम है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है, कौन, उसकी बहन कहती है कि जब जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे सूमो कुश्ती देखेंगे। वह कहती टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। टेलीविज़न कैसा होता है? एक डिब्बे जैसा। तोत्तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कभी भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे, है ना। वह तो सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा पाएंगे। तोत्तो चान सोचती है कि सूमो पहलवान तो इतने मोटे ऊंचे होते हैं, वो घर में रखे एक छोटे से डिब्बे में कैसे आ पाएंगे, उसका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी, पर लगा उसे बहुत अच्छा, चलो होगा कुछ भी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था, कोई ने नहीं टेलीविज़न देख रखा था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, ठीक है, और बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, ठीक है ना। यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। क्यों? क्योंकि तोत्तो चान ने जो हिम्मत दिखाई थी, जो दिलेरी दिखाई थी उसको पेड़ पर चढ़ने की, ऐसी दिलेरी, ऐसी हिम्मत अब कोई नहीं दिखाने वाला था। तो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर एक अपूर्व अनुभव हुआ, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों बच्चों की कहानी थी, जो कि अपने एक जो दोस्ती होती है, दोस्ती में एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर नहीं है आपको दोस्ती में, तो वो दोस्ती किसी काम की नहीं है। तो तोत्तो चान को यासुकी चान पर विश्वास था और यासुकी चान को तोत्तो चान पर पूरा विश्वास था कि ये मुझे पेड़ पर चढ़ा ही देगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सुंदर सी कहानी पढ़ी, जो कि हमारे बसंत भाग 2 के पार्ट 10 की है, अपूर्व कहानी। तो फिर अगली बार हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।